नमस्कार, मैं हूं अर्सला खान और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जी हाँ, ये वही संगठन है जो बात करता है जनता के मुद्दों की, जो देश में एक प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देता है। तो आज जैसा कि आप जानते हैं 10 फरवरी है, जनता मत के लिए वोटिंग के लिए निकल चुकी है। तो इसी कड़ी में आज मैं मौजूद हूँ साहिबाबाद विधानसभा गाज़ियाबाद में। आम लोगों से जुड़ेंगे, कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय लेंगे कि वो मौजूदा सरकार से कितनी खुश हैं और अभी जो उनके मुद्दे हैं सरकार चुनेंगी तो कैसी सरकार चुनेगी। सबसे पहले आपका नाम? संगीता पांडे। संगीता जी, अभी आप वोट देने जा रही हैं? हाँ जी। क्या कुछ मुद्दे हैं? अब मैं बहुत खुश हूँ भाई, मोदी के आने से मुझे बहुत खुशी मिली है। कुछ मुद्दा होगा ना, मतलब कुछ रीज़न होगा ना, बताइए क्या बदला है? सुरक्षा है, बहुत बदलाव है, सड़कें हैं देखो अच्छे बन गए हैं, और गांव देखो कितनी सुविधा हो गई है, बहुत सुविधा मिली है। लेकिन कुछ महिलाओं से लगातार हम ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करके आए हैं। आईपा हर जगह गया है, हर साहिबाबाद विधानसभा में गया है, गाज़ियाबाद विधानसभा में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, महिलाओं की समस्या है किचन का बजट बिगड़ गया है, तो आपको नहीं लगता वो किचन का बजट भी बिगड़ा है या नहीं? वो तो चलता है थोड़ा बहुत, तो कभी कभी तो चलता ही है, क्या किया जाए। कभी 5 सालों की बात हो? नहीं कोई नहीं, इतना चलता है, सुरक्षा भी तो है। हाँ, और क्या इतना चलता। एम्प्लॉयमेंट लेवल आई थिंक। आपका नाम? ऋचा सिंह। दिस इज क्या करती हैं आप ऋचा? अभी रिसेंटली मैं पास्ड आउट हुई हूँ ग्रेजुएशन, एंड जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ एज यूजुअल लाइक बहुत इजीली जॉब्स मिल रही हैं जो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। अरविंद कुमार जैन बोल रहा हूँ। अरविंद जी, आप वोट दे दिया? हाँ, मैंने वोट दे दिया जी। क्या क्या कुछ मुद्दे थे आपके? मुद्दा विकास का मुद्दा है, मेन तो विकास चाहिए और सौहार्द बना रहे आपस में लोगों के बीच में, मेन मुद्दा तो यही है, और क्या चाहिए। मतलब लोगों के बीच में भेदभाव ना हो, ये कहना चाह रहे हैं। तो आप प्रगतिशील राजनीति के साथ हैं। राजनीति होनी चाहिए, प्रगतिशील होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, भेदभाव प्रगतिशील होनी चाहिए जी। तो इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? जैसे आपने बोला विकास का मुद्दा है, ठीक है, इसके अलावा अभी आप चुनावी माहौल है, गरम है माहौल, ठीक है, भेदभाव होता है, जाति धर्म से भी वोट पड़ते हैं, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये होना नहीं चाहिए कि जातिवाद तो शब्द आना नहीं चाहिए इलेक्शन के टाइम। जो अपना विकास का मुद्दा दें, अपने मैनिफेस्टो जारी करें, उसमें दिखाएं कि हम क्या करना चाहते हैं देश के लिए। अब आप कहेंगे हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं हम, तो फिर वो तो बेकार है, उससे गलत। खिलाफ? बिल्कुल खिलाफ हूँ जी। आपका नाम? सीमा जैन। सीमा जी, आपने वोटिंग? जी, वोट मैं कर चुकी हूँ। ऑल राइट, आप बताइए आपका क्या मुद्दा था वोटिंग के दौरान? आप कुछ तो चल रहा होगा दिमाग में कि ऐसी सरकार चाहिए इस बार 5 साल। बिल्कुल, जो अभी है उससे मैं कहूँ 80% सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन बहुत सारे मुद्दे अभी ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि कोई भी सरकार आए वो उसके साथ में उन पर चिंतन करे। एजुकेशन जो कि एक बेस होता है, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी, तो जो हमारी आगे पीढ़ी आएगी या अभी भी जो पीढ़ी है जो चल रहा है ना, वो उसे समझ पाएगी और क्या होना है उसकी तरफ अपना ठीक इनपुट दे पाएगी। शिक्षा के साथ साथ जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कोई भी सरकार ने शायद मुझे लगा अभी तक नहीं गया, और जो मुझे विचलित करता है, हम देखते हैं कि हमारी रेड लाइट्स पे जगह जगह छोटे छोटे बच्चे वो घूम रहे होते हैं, कोई हमारे पास उसकी प्लानिंग नहीं, कोई योजना नहीं। इनको अगर हम शिक्षित कर पाए, जागरूक कर पाए, तो शायद कहीं हम जो क्राइम जो बढ़ता है, यही जब शिक्षित नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं क्राइम की तरफ बढ़ जाएंगे। तो क्या हम कोई ऐसी योजना लेकर आ पाएँ कि ये सारी चीज़ों को हम अगर इस पे हम कंट्रोल कर पाए, इनको शिक्षित कर पाए, तो शायद मुझे लगता है कि हम देश की प्रगति की तरफ थोड़ा सा और आगे बढ़ पाए। अच्छा, विनय कुमार जैन। विनय जी, आप बताइए आपके हिसाब से कैसी सरकार होनी चाहिए? आपने वोटिंग कर दी है, अब बताइए आपके हिसाब से सरकार, आपने तो चुन ली है ना, सरकार कैसी होनी चाहिए? मैंने चुन ली, लेकिन तो बहुमत बताएगा। मेरे चुनने से नहीं होगा ना, बहुमत से होगा। और सरकार जैसी है ऐसी होनी चाहिए, अगली सरकार भी, जो सही रास्ते पे चले, भ्रष्टाचार ना करे और विकास का कार्य करे। तो आपने किस मुद्दे पे वोट किया है? मैंने मुद्दा सुरक्षा का है। हम अपने लिए जो जीविका कमाते हैं वो तो हम किसी भी सरकार में कमा लेंगे, लेकिन उसको कमाने के बाद सुरक्षित रख पाएँ, ये बड़ा मुश्किल है कि दूसरी सरकार में। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। शरद सक्सेना। सक्सेना जी, सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार ऐसी होनी चाहिए जैसी है, जो कानून व्यवस्था पे ज़्यादा ध्यान दे, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहें। महंगाई, विकास? महंगाई इतना बड़ा वो नहीं है,
क्योंकि महंगाई तो जैसे जैसे पैसे का मूल्यन होता है तो उस हिसाब से बढ़ती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है विकास होना चाहिए, प्लस कानून व्यवस्था जो है वो सबसे बढ़िया होनी चाहिए। अगर हम लोग सुरक्षित आ जा सकें, रात को लड़कियां अकेली आ जा सकें, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, कोई मुद्दा नहीं हो सकता। इससे नहीं हो सकता। बाकी जो रोज़गार है, स्वरोजगार पर जैसे सरकार ध्यान दे रही है वो अच्छा है कि ज़रूरी नहीं है नौकरियां हों, लेकिन लोग अपने पैरों पे खड़े हों, जिससे हम खुद भी अपने घर का विकास कर सकें, प्लस हम लोगों को भी नौकरी दें। हम अगर हम रोज़गार करेंगे, स्वरोजगार करेंगे, अपना कोई उद्योग लगाएंगे तो हम और 10 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। आप बताइए आपका नाम? रजनीश। रजनीश जी, चुनावी माहौल है, सरकार, आप कैसी सरकार चुनेंगे? ये सरकार जो कि शिक्षा, सुरक्षा और जो धार्मिक उन्मादी दंगे होते थे, दंगों से मुक्ति की सरकार है। और ये सरकार हर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है। कानून व्यवस्था के क्षेत्र में तो सबसे ही अच्छा कार्य हुआ है। आपका नाम? विनोद शर्मा। शर्मा जी, विकास होना चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से, बताइए। आपने वोट दिया होगा? अभी देने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, देने जा रहे हैं? हाँ, देने जा। क्या कुछ चल रहा है दिमाग में, क्या मुद्दे हैं? मुझे बताओ, विकास हुआ नहीं क्या? इतनी रोडें बन गई, डिफेंस कॉरिडोर बन गया, किसानों को सम्मान निधि मिल गई। कैसा विकास चाहिए? विकास किसी एक खास जाति का विकास चाहिए क्या आपको, जो पहली सरकार में होता था कि एक ही सरकार, एक ही समुदाय, एक ही जाति का विकास चाहिए क्या? एक ही परिवार का विकास चाहिए क्या? या सबका चाहिए? बताइए जरा मुझे। आप कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए, सबका विकास हो रहा है। आपसे जानेंगे, आपका नाम? नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रकाश। डॉक्टर जी, चलो आप डॉक्टर हैं, जैसे स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। मौजूदा सरकार ने क्या कुछ समस्याएं आई हैं या फिर क्या समाधान हुए हैं मौजूदा सरकार? जो मोदी सरकार ने स्वास्थ्य की श्रेणी में, हाँ, जो आयुष्मान कार्ड बना है वो पूरे जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो क्रांति है। और जो पहले सरकारें ऐसा होता था कि कोई केंद्र सरकार कोई काम करती थी और वो राज्य सरकारें किन्हीं कारणों से उन्हें लागू नहीं करती थी, परंतु ये जो आयुष्मान कार्ड की जो योजना बनी है, इससे सब तक और सब राज्यों में सब जगह ये सुविधा पहुंच रही है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, यानी जो सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी डिस्पेंसरियां हैं, वो भी पहले की अपेक्षा, यानी अब से जो 10 साल पहले जिस तरह होती थी उनसे कहीं बहुत अच्छी हैं। और फिर सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मैं लोगों को बोल रहा हूं और लोग भी उसकी चर्चा कर रहे हैं, कि जो सुरक्षा है और ख़ासकर महिलाएं जो सुरक्षित हैं इस सरकार में, तो मैं सबसे अपील यही कर रहा हूं कि वो वोट करें और अपने सुरक्षित भविष्य के लिए वोट करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। नाम जानेंगे, आपका नाम? मेरा गुड़िया यादव। गुड़िया जी, वोट दे दिया है आपने? वोट दिया है मैंने। युवा शक्ति है जो बहुत परेशान है। ये आपके मुद्दे हैं? रोजगार है, हमें बदलाव चाहिए, हमें ऐसा युवा चाहिए जो सरकार को बदले और युवा के लिए रोजगार, बड़े बूढ़ों के लिए एकदम शक्ति की तरह खड़ा होना चाहिए उनके साथ। ये नहीं कि हमें अन्याय हमारे साथ होना चाहिए, हमें यहाँ बदलाव चाहिए। हमें अपने सेक्टर के लिए भी काम करना है कि हमारे यहाँ सड़कें देख लीजिए, रोड देख लीजिए, पानी की व्यवस्था देख लीजिए, कि हमें इनगौर किया जाता है, हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती है। भाई योगी बाबा जी ने करा क्या है आप बताइए? एक मेरी बेटी हाथरस में कितना बुरा उसके साथ हुआ। एक पेरेंट्स अपने बच्चे से नहीं मिल सकते हैं, तो हमें ऐसा नेता चाहिए। अखिलेश यादव जी एकदम हमें बेस्ट है। सबसे पहले आपका नाम? खुशीलाल शाह। शशिलाल? खुशीलाल शाह। खुशीलाल जी, वोट देते हैं? हाँ जी, वोट देते हैं। दे दिया? हाँ जी। क्या मुद्दे थे वोट देने के कारण? क्या कारण था वोट देने का? विकास करने का। विकास का? हाँ जी, विकास के कारण। हाँ जी। और क्या मुद्दे हैं? समस्याएं तो नहीं है? नहीं, समस्या ऐसे नहीं है, समस्या सही सलामत चलना चाहिए। जो समस्या समाधान कर रहे हैं वो समस्या होना चाहिए। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे, आपका नाम? मेरा नाम रिमझिम सिंह है। रिमझिम जी, आप इस विधानसभा आगामी चुनाव को किस तरीके से देखती हैं? लाइक आवर PM सेज, वो बोलते हैं कि इट शुड बी टेकन एज अ सेलिब्रेशन, इट्स अ फेस्टिवल, तो उसको फेस्टिवल की तरह एंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम प्रियरंजन सिंह है।
तो प्रिय रंजन, अभी जैसे आप वोट करने आए हैं तो क्या मुद्दों, क्या दिमाग में चल रहा है कि क्या बदलाव चाहते हैं या मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? हम बदलाव चाहते हैं क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसका हमें कोई रिज़ल्ट नहीं दिखा। जो चीज़ें हमने सोच को उनको सत्ता में लाए थे वो उन्होंने किसी भी मुद्दे पे काम नहीं किया। जितना उन्होंने बोला उससे कई कम काम किया। और जैसे आप हमारे देश की व्यवस्था देख रहे हैं, दिन पे दिन गिरती जा रही है। ना इस देश में नौकरी है, ना युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा है। जिस तरीके से सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, ना उन्होंने कोरोना काल में लोगों को सपोर्ट किया। हम लोग जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनकी फ़ीस पूरी गई है। घर में खाने को नहीं है पर लेकिन हमें फ़ीस पूरी देनी पड़ रही है क्योंकि हम लोग बीच से एकदम से निकल नहीं सकते। हम लोगों ने ट्विटर पे लिखा, हमने योगी आदित्यनाथ जी को भी लिखा, पर लेकिन उनके तरफ से भी किसी भी, मुझे नहीं लगता किसी भी युवा को कोई सपोर्ट मिला। और अब हम ये चाहते हैं कि हमारे एरिया के और हमारे जो एरिया के विधायक थे, इन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं किया, ना किसी और ने किया। तो अब हम चाहते हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसको ज़रा गद्दी से उतारा जाए और जो नई सरकार है, जो सपा सरकार है, उसको लाया जाए। क्योंकि उनके कार्यकाल में जैसा आप देख रहे हैं, लखनऊ जैसे डेवलप हुआ और सिटीज़ जैसे उन्होंने डेवलप करी, वैशाली, नोएडा जो आज के मामले में हब कहा जाता है, वो उनके कार्यकाल में डेवलप हुआ। साहिबाबाद जो इतनी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके कार्यकाल में डेवलप हुआ कि हम लोगों को नौकरी के लिए दूसरे स्टेट नहीं जाना पड़ेगा, हमें अपने स्टेट में ही रोज़गार मिल जाएगा। और जो हमारी मौजूदा सरकार नहीं कर पा रही है, हम लोग को दूसरी जगह जाकर भटकना पड़ रहा है। इस साल के बजट में भी 60 लाख नौकरियां दिखा के 130 करोड़ की आबादी में 1% भी नौकरियां ये नहीं दे रहे हैं और ये फिर भी बोल रहे हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं। और रंजन, जैसे आप देख रहे थे कि लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो उस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं आप आगामी चुनाव? हम उस मुद्दे को इस तरीके से देखते हैं कि इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने बस आखिरी साल में 2 साल किसानों को बैठा के रखा और जिस टाइम पे मतलब इलेक्शन आए हैं, सत्ता का उलट पलट होने का समय आया, क्योंकि किसानों ने साफ बोल दिया था कि हम मोदी जी को तो उठा के फेंकेंगे। मतलब किसानों के ये वर्डिंग थे, हमारे नहीं। तो किसानों ने जब वो मुद्दा आया तो मोदी जी ने सारे कानून बदल दिए। तो वो चीज़ें गलत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को हर किसी को अकाउंटेबल होना चाहिए इस सिस्टम को लेके। तो उनको अकाउंटेबल होना चाहिए था, उस चीज़ पे बातचीत होनी चाहिए थी और उस चीज़ का एक परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए था, ना कि कानून वापस लेना। ये सरकार मतलब बहुत शर्मनाक है कि आप एक कानून पास कर रहे हैं और उस कानून को आप वापस ले रहे हैं। आपको बताना चाहिए था कि वो कानून कैसे फ़ायदेमंद है। आजकल के युवा बहुत सारे खेती में जा रहे हैं, खेती बाड़ी में, तो उनको समझाना चाहिए था। पर लेकिन कहीं ना कहीं हर कोई खुश नहीं था। तो इसका बहुत बड़ा कारण था कि इसमें ये सरकार मतलब इस सरकार को शर्मनाक, मतलब ये जो डिसीजन था ये काफ़ी शर्मनाक था। तो रंजन, जैसे आपने युवा की बात कही, आप युवा हैं, है ना, तो आप राजनीति कैसी होनी चाहिए? जाति धर्म की राजनीति में फेवर करेंगे या प्रगतिशील देश की बात होनी चाहिए, प्रगतिशील राजनीति होनी चाहिए? उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? हमारे देश में ये बात एकदम सही है कि जात पात की बहुत ज़्यादा राजनीति होती है, कहीं हिंदू कहीं मुसलमान। पर लेकिन हमारे देश में जो राजनीति होनी चाहिए वो युवाओं को लेकर होनी चाहिए। जो हमारे देश का भविष्य है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। जो टेक्नोलॉजी, जैसे सारी कंट्रियां बहुत ज़्यादा टेक्निकली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके बारे में बात होनी चाहिए। जो इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर है उसको हम कैसे और डेवलप करें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करें, इन पर बात होनी चाहिए। जो चीज़ें कहीं ना कहीं लगते हैं आज क्या पिछले 5 साल 10 साल 15 साल की राजनीति में भी नहीं देखा गया है। और कहीं ना कहीं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे ये राजनीति थी, जिस समय पे हम देश की प्रगति की बात करते थे, क्योंकि उसी समय पे हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना, जो आप एटॉमिक सेंटर देखेंगे वो बना, IIMs बने। मतलब उस समय पे जो प्रगति थी आज उससे ज़्यादा होनी चाहिए, पर उससे कम हो रही है कहीं ना कहीं। तो ये हमारे देश के लिए काफ़ी शर्मनाक है। ओके, थैंक यू।